ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का। तो संगत जी, मैं आज सत्संग लेके आई हूँ और काफ़ी टाइम हो गया मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए मैं अपने गुरुजी महाराज से भी क्षमा चाहूँगी और अपने संगत परिवार से भी क्षमा चाहूँगी। हुआ ये कि अभी पिछले महीने मेरे पति अंकल ऑफिस से आ रहे थे, तो उनका रास्ते में ऑटो से एक्सीडेंट हुआ, बाइक उनकी गिरी। और लेकिन मेरे गुरुजी महाराज हमारे अंग संग रहते हैं हमेशा, ये पूरा संगत परिवार हमारा जानता ही है। तो गुरुपा के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक हैं। तो उनके पैर में काफ़ी चोट लगी वैसे, लेकिन कुछ ऐसे बड़ी बात नहीं हुई जो हो सकती थी, क्योंकि चलता हुआ ट्रैफिक था। तो मेरे गुरुपा ने मेरे पति अंकल का हाथ पकड़ा, थामे रखा। इसके लिए मैं अपने गुरुजी महाराज का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। और उसके बाद मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि पैर में चोट तो आई थी उनके, और क्योंकि शुगर भी है ही तो चोट भरने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन मेरे गुरु महाराज की कृपा से चोट भी जल्दी ही ठीक हो गई, भर गई। और गुरुपा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज की, आपने मेरे पति अंकल की रक्षा की। और उसके बाद संगत जी, मेरे पति अंकल का फिर से 15-20 दिन के बाद फिर से उनको चोट आई। वही बाइक से ही गिरे, चोट आई उनको। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये बार बार ऐसा हो क्यों रहा है। तो लेकिन ये मुझे दिखा कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, और गुरुपा बार बार ये ऐसे एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। लेकिन फिर ये मैंने जाना कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। उनके ऊपर दशा तो आ ही रही है, 1-2 बार एक्सीडेंट हुआ उनका, और वीक भी वो बहुत हो गए हैं आजकल, क्योंकि शुगर भी उनका बढ़ ही रहा है। तो लेकिन फिर भी मैं अपने गुरुपा का शुक्राना अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मेरे पति अंकल का हाथ थामा हुआ है, हमारा हाथ थामा हुआ है। वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। मेरे पति बिल्कुल ठीक हैं और आगे भी बिल्कुल ठीक रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे। तो मेरे गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। मैंने अपने गुरुपा का पॉकेट स्वरूप भी अपने पति अंकल के पॉकेट में डाला हुआ है, और उनको लॉकेट स्वरूप भी बनाया हुआ है अपने गुरुजी महाराज का। और कभी कभी वो सुबह भूल जाते हैं लॉकेट स्वरूप, जल्दबाजी में ऑफिस निकल जाते हैं, घर पर रह जाता है। लेकिन ज़्यादातर वो पहन के ही रखते हैं। तो मेरे गुरुपा ने उनकी इतनी रक्षा करी है, इतना उनके आगे पीछे ऐसे प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं मेरे गुरुजी महाराज की, मैं क्या ही बताऊं। संगत जी, बहुत दिन से सोच रही थी सत्संग करूं, मन में हर समय रहता है गुरुपा का शुक्राना करना है, दिल में तो करती हूँ, लेकिन संगत में सत्संग नहीं कर पा रही थी। कभी कुछ बस ऐसे ही था। कभी तबीयत भी थोड़ा सा ऐसी रह जाती है, तो इसलिए थोड़ा आलस भी कर जाती हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करना। संगत परिवार और मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरुपा सब जानते हैं। तो यह है कि बहुत मैंने अपने गुरुपा को दिल से माना है, लेकिन बीच में संगत जी सच बताऊं, मेरा थोड़ा सा विश्वास थोड़ा सा हल्का सा डगमगा गया था। उसका कारण ये था कि मेरी बेटी, जैसे बाहर मैंने बताया था, दिल्ली से बाहर वो टीचर है, तो वो अब आ गई है। तो 4 महीने से वो जॉब सर्च कर रही थी स्कूल में। उसने हर स्कूल में, दिल्ली के हर स्कूल में दिया था जॉब के लिए, तो उसका कहीं से भी नहीं आ रहा था। और इसी को लेके मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी, जिन लड़कियों ने, जिन बच्चों ने, हालांकि सब बच्चों का भला हो, सबके बच्चे खूब प्रोग्रेस करें, खूब आगे बढ़ें, ये मेरे दिल से हमेशा मेरी यही इच्छा रहती है। लेकिन
फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि जिन बच्चों ने कोई कोर्स भी नहीं किया या मतलब बहुत इतना अच्छा उनका ऐसा है नहीं, ये इसको इस जॉब प्रोफाइल में उनका इतना अच्छा जो बोलते हैं कह सकते हैं कि इतना नॉलेज जिसे कह सकते हैं, तो वो नहीं है। उनका भी इतने अच्छे अच्छे स्कूल से उनका आ रहा है और उनकी जॉब लग रही हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनकी जॉब कईयों की पक्की भी हो गई है, कई अभी लग रहे हैं, इंटरव्यू कॉल्स आ रही हैं, पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए कॉल्स आ रही हैं। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही थी, समझ में आ रही थी, लेकिन मेरी बेटी का कहीं भी नहीं हो रहा था संगत जी। तो इस चीज़ को लेके मैं मतलब पूरा विश्वास था गुरु पा पे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा जब ये 1 जुलाई पास आ रही थी डेट, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल फिर मेरा थोड़ा सा बैठने लग गया था। ये हर माँ को होता ही है, ये संगत परिवार में जो माएँ हैं वो समझ पा रही होंगी कि बेटी की चिंता कितनी बड़ी होती है, तो अपने बच्चों की चिंता कितनी बड़ी होती है। तो माँ अपना दुख भी भूल जाती है, अपने बच्चों के जब फेस देखती है उतरे हुए तो बहुत फील होता है। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपने गुरुपा से नाराज़ भी होने लग गई थी। और संगत जी 1 तारीख जिस दिन 1 जुलाई थी ना, उस दिन मैंने जैसे जोत तो मैं खैर डेली ही जलाती हूँ, गुरुपा के मैंने पैरों में मत्था टेका और पता नहीं क्यों मुझे अनायासी बहुत ज़ोर से रोना आ गया गुरुपा के आगे कि गुरुपा मैं आज बहुत दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके होते हुए, आपके रहते हुए मेरे बच्चे का कुछ भी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब बहुत दूर की बात है, प्राइवेट जॉब भी नहीं लग रही है, कैसे होगा? हम रेंट पे हैं, एक जने की कमाई से कैसे होगा? और मेरे पति अंकल की गुरुपा जानते ही हैं, बहुत बहुत अच्छी कोई ऐसी सैलरी भी नहीं है कि हम रेंट भी दे पाएँ और घर का खर्च भी चला पाएँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हैं, मैं बता नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उदास थी और बहुत मेरा एकदम मनोबल टूट रहा था। और संगत जी आप गुरुपा का, मेरे गुरुपा का चमत्कार देखिए। मैं मंदिर से हटी हूँ अपनी जोत बाती करके और अंदर बेड में जाके लेटी हूँ और बहुत मतलब मन बहुत उदास था, बहुत चिंतित था। 15 मिनट के अंदर मेरी बेटी का एकदम मेरी बेटी रूम में आई और मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मेरी जॉब के लिए कॉल आ गई है। और संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि बस मुझे ऐसा लगा कि मतलब गुरुपा ने मेरी एकदम सुन ली। और गुरुपा कहीं ना कहीं हंस भी रहे होंगे कि ये इतनी मूर्ख है कि इसको पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता है संगत जी की माँ हूँ तो, क्योंकि 1 तारीख हो गई है और 1 जुलाई से 2 जुलाई से स्कूल खुलते ही हैं, तो जिनकी जॉब लगनी होगी उनकी लगी गई है, जिन्हें बुलाना था उन्हें बुला लिया है। अब मेरी बेटी का इस बार भी नहीं हुआ, तो फिर अब फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए हमें रुकना है, 1 साल फिर रुकना है। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थे, इसलिए मैं बहुत उदास हो गई थी, बहुत रोई भी थी। तो मेरे गुरुपा ने ऐसा चमत्कार करा, उसने 15 मिनट के अंदर ही मेरी बेटी की कॉल आ गई और अगले दिन से 2 तारीख से उसकी ज्वाइनिंग हो गई है। और अब मेरी बेटी स्कूल जा रही है, अच्छा स्कूल है। पे स्केल जो है वो भी उसका ठीक ठाक है कि एटलीस्ट हम किराया पे कर सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। तो अब वो वाली सिचुएशन नहीं है मेरे मन में कि अब हम क्या खाएंगे, कैसे पे करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। अब मेरे गुरुपा ने हमारा बहुत अच्छा मतलब सोचा है। और फिर से मुझे वही बात याद आ रही है कि मैं सबको बोलती हूँ कि गुरुपा पे विश्वास करो और धैर्य मत खो। गुरुपा लेट करते हैं सवेर, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, हमारे देवताओं के घर में देर है अंधेर नहीं है, ऐसे मेरे गुरुपा हमारा परीक्षा लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। लास्ट मोमेंट पे वो ज़रूर हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे ज़िंदगी के लिए अच्छा होता है, हमारे लाइफ के लिए अच्छा होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। और देर ज़रूर लगती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होती है संगत जी। ये
मैं अब थोड़ा और अच्छे से समझ चुकी हूँ। हालांकि मुझे अपने गुरुपा पे इतना विश्वास है, लेकिन थोड़ा सा मेरा विश्वास डगमगा गया था। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ आपके सामने और क्षमा भी मांगती हूँ गुरुपा से। गुरुपा, मुझे क्षमा करना, और मुझे पूरा विश्वास होना चाहिए था आपके ऊपर, पर थोड़ा सा बच्चों की वजह से मैं थोड़ा सा डगमगा गई थी। और कहते हैं कि गुरुजी वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे लिए सही होता है, और जिस टाइम पर उनको देना होता है वो उस टाइम पर ज़रूर देते हैं। तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। संगत जी, आगे से मैं इस बात को ध्यान रखूँगी, और आप लोगों से भी बोल रही हूँ कि देर होगी, अंधेर कभी नहीं होगा। आपके बच्चों का भी, आपके घर परिवार में जो भी परेशानियाँ हैं वो गुरुपा ज़रूर ठीक करेंगे। 100% नहीं, 200% सही है। ये बिल्कुल मेरा पूरा एक तरह से मेरे साथ जो चमत्कार हुआ है ये मेरा आजमाया हुआ है। नहीं तो 1 तारीख को किसी के लिए कोई कॉल नहीं आती है संगत जी। जिसको आना था 30 जून तक कॉल आनी थी, उनकी जॉब लग चुकी थी, ताकि वो 1 और 2 से अपना जॉब कर सकें। तो लेकिन गुरुपा ने लास्ट मोमेंट पे मेरी अरदास सुनी और मुझे खुशी दी। तो ये मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गुरुपा ने जिसका भी हाथ थाम लिया है ना, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। और चाहे हमारे जो परिवार के ख़ास लोग हैं जो हमारा भला नहीं चाहते हैं, या हमारी तरक्की से, हमारे बच्चों की तरक्की से जलते हैं, या वो दुश्मन जो हमें कभी भी उठता हुआ देखना पसंद नहीं करेंगे, वो लाख कोशिश कर लें, कितने भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, मेरे गुरुपा हमें उनकी नज़रों में कभी नहीं गिरने देंगे और कभी हमें हताश भी नहीं होने देंगे। गुरुपा ने हमारा हाथ थाम लिया है, तो अब वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बस शर्त इतनी है गुरुपा ने जो हमें वचन बोले हैं कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है, सरबत दा भला, सरबत दा भला, वो अपने दिमाग में हमेशा रखना है। तो गुरुपा हमारा भी कभी बुरा नहीं होने देंगे। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है संगत जी कि मैं भी मन से फिर ऐसी ही हूँ कि मुझे बस यही लगता है कि सब माँओं के बच्चों का भला होना चाहिए, सबके घर में खुशियाँ आनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। किसी के खुश में मैं खुश हो जाती हूँ, दुख होता है उनको तो मुझे भी बहुत दुख होता है। तो ये सारी चीज़ें शायद गुरुपा ने मेरे अंदर देखी हैं संगत जी, इसीलिए मेरे को भी मेरे गुरुपा ने निराश नहीं होने दिया। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं। ये छोटे छोटे सत्संग बहुत हुए हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे करके इन सबको बताऊंगी, अपना सत्संग फिर से करूंगी। और कल मेरे गुरु जी महाराज का जन्मदिन था, तो कल मैंने सत्संग नहीं किया था, तो मैं आज अपने पूरे संगत परिवार को अपने गुरु जी महाराज के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और गुरुपा से ये अरदास करती हूँ कि मेरे हर संगत परिवार का मान रखना, रक्षा करना, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना। मेरे गुरुजी महाराज, उनके जिन इच्छाओं से दूसरे का बुरा ना होता हो, दूसरे का अहित ना होता हो, उनका हित होता हो, उनका भला होता हो, वो इच्छा उनकी ज़रूर पूरी करना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, कल मेरे को गुरुजी के जन्मदिन पर मेरे को 2-3 मधुमक्खियाँ ऐसे अपनी बालकनी में अंदर को आती हुई नज़र आई। हालांकि अंदर नहीं आई, वो ऐसे बाहर से दिखी मुझे। तो ये मुझे गुरुपा के दर्शन हुए एक तरह से, क्योंकि कल मैं बड़े मंदिर छतरपुर नहीं जा पाई। और हमारा एक संगत परिवार है, संगत मित्र हैं अभी जो नए मुझसे उनकी मुलाकात हुई है। और तो उन्होंने मुझे बोला भी था कि उनकी पूरी गाड़ी जा रही है सत्संग वहाँ बड़े मंदिर छतरपुर, तो आंटी आप भी चलेंगे क्या? तो क्योंकि मेरे को एसी बस में सफोकेशन होती है, उसमें शीशे बंद हो जाते हैं, तो इस कारण से मैं नहीं जा पाई। तो मैंने उनसे भी माफ़ी मांगी और गुरुपा से भी बोला कि माफ़ करना संगत जी। और मैंने गुरुजी से भी माफ़ी मांगी कि गुरुजी, जब मेरी ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो आप ही मुझे अपने बड़े मंदिर अपने जन्मदिन पे बुलाएंगे। तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो हम देखो, मुझे गुरुजी ने घर पे ही दर्शन दे दिए, मधुमक्खी रूप में, कहते हैं मधुमक्खी रूप में, कबूतर रूप में गुरुपा
दर्शन देते हैं, ज़रूर देते हैं। और वहाँ से मेरे को लाइव भी और वीडियो भी और काफ़ी पिक्स भी मुझे भेजी उसी संगत में जो वो बच्चा है जो पूरे संगत परिवार को लेके गया था। तो मुझे उन्होंने घर पे ही वो दर्शन करा दिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ उस बच्चे का भी, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का भी, जो मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने घर बैठे दर्शन करा दिए। और बहुत सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे सही हो रही हैं, ये मुझे चमत्कार नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि लेकिन अब हमेशा सुख 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 तो नहीं होता है ना, कभी कभी दुख भी आता है। अगर दुख ना आए तो तुम्हें सुख का पता कैसे लगे। लेकिन बात ये है कि उस दुख में हमारे गुरुपा हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। जब सब हमें छोड़ देते हैं तो हमारे गुरुजी हमें थाम लेते हैं। तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है संगत जी। तो इसीलिए मैं अपने से भी कहती हूँ कि मैं आगे से मैं कभी भी अपने निराश नहीं होंगी। गुरुपा के प्रति मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं होगा कि गुरुजी हैं और मेरा ये काम नहीं हो रहा है। मेरा वो काम होगा, 100% नहीं 200% होगा। और वो गुरुजी को पता है कि कब करना है, कैसे करना है। तो मैंने तो अब अपने आप को पूरी तरह से गुरुजी महाराज पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। और आप लोग भी गुरुजी पे पूरी तरह से विश्वास कीजिए मेरी बातों पर। और मैं ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गुरुपा ने मुझे निराश नहीं होने दिया और अपनी भक्ति में रखा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी कि कई लोग मतलब ये मेरे मन में काफ़ी टाइम से था कि मैं बोलूँ, मैं बात नहीं कर पा रही थी इस बारे में क्योंकि सत्संग नहीं हो पा रहा था। कई लोग जानवरों को बहुत परेशान करते हैं, वो मैं देखती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि बाहर से चाहे तुम्हारी खाल जानवर की हो, चाहे पशु पक्षी की हो, चाहे इंसान की हो, आत्मा सबकी एक जैसी होती है। दर्द सबको होता है, प्यार सबको चाहिए होता है, सुख और दुख का अनुभव सबको होता है। तो मेरी बहुत कुछ मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, बस मेरी इतनी सी बात से समझ जाइए कि कृपया अपने बच्चों को भी समझाइए कि किसी भी जानवर को ऐसे परेशान ना करें। अगर आप उन्हें खाने को नहीं दे सकते, पीने को नहीं दे सकते, जो कि देना चाहिए सर्दियों में, गर्मियों में उनके हिसाब से उनको जल भी देना चाहिए, खाना भी देना चाहिए। पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो एटलीस्ट उनको चोट ना दीजिए, उन्हें दुख ना दीजिए। मेरी ये बहुत मतलब मैं विनम्र प्रार्थना करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ ऐसा करने से अपने बच्चों को भी रोकिए। और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मत कीजिए। आप अगर आधा घंटा पूजा प्रार्थना करते हैं और आज जानवरों को टीज़ करते हैं तो उस पूजा का आपको 0% भी लाभ नहीं मिलेगा। ये मैं अंदर से अपनी आत्मा से बहुत दुखी होके बोल रही हूँ। और बहुत मतलब मुझे बहुत दुख है इस बात का कि कई बच्चे तो बच्चे बड़े भी जानवरों को मारते हैं, जो कि बहुत गलत है। और आप उन्हें खाना नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कोई भी रीज़न हो सकता है, उन्हें दुख ही मत कीजिए, उन्हें दुख मत दीजिए, चोट मत पहुँचाइए। और मेरे गुरुजी भी यही कहा करते थे कि साधारण सिंपल जीवन उन्हें बहुत पसंद है और वो सबको प्यार किया करते थे। तो मैं आपसे फिर से यही कहूँगी कि उन्हें कभी दुखी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी की आत्मा को दुखाते हैं तो वो समझ लीजिए कि वो आपने ईश्वर की आत्मा को दुखाया है, अपने पितरों की आत्मा को दुखाया है, हमारे गुरुपा की आत्मा को दुखाया है। तो कृपया ऐसा चीज़ मत कीजिए और गुरु के आप प्यारे बन के रहिए, दुलारे बन के रहिए। और हमारे गुरुजी कहते हैं अगर आप 5 मिनट भी अगर नाम ले लेते हैं भगवान का, पितरों का या गुरुजी का, और आप किसी को दुखी नहीं करते हैं, हर्ट नहीं करते हैं, तो वो आपके 5 मिनट की जो पूजा है वो 5 घंटे के बराबर मानी जाती है संगत जी, और आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। तो अब वैसे मैं काफ़ी कुछ बोलना चाह रही थी, पर अभी शायद गुरुपा का मेरे को यही आदेश है कि मैं इतना ही सत्संग करूं। मैं अपने अगले सत्संग में फिर से आपके साथ बहुत सी बातें शेयर करूंगी, अपनी पर्सनल भी और अपने जो हमारे नियरेस्ट हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमारे रिश्ते में हैं, उनके भी काफ़ी जो चमत्कार उनके साथ हुए हैं वो मैं बताऊंगी आपको।
तो अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और अपने गुरुजी महाराज के आगे मैं अरदास करूँगी कि हे मेरे गुरुजी महाराज, हमारे पूरे संगत परिवार को, उनके पूरे परिवार को खुश रखना, सुखी रखना, कोई दुख उनके आगे ना आए, जो भी उनके काम है वो बनाना मेरे गुरुजी महाराज। सबको बीमारियों से, कर्जों से, दुखों से उनको मुक्ति देना मेरे गुरुजी महाराज। सबके कष्टों को दूर करना, हम सभी के अंग संग रहना गुरुजी महाराज। पूरे संगत परिवार के अंग संग रहना गुरुजी महाराज। पूरे संगत परिवार का हमारा हाथ कभी ना छोड़ना मेरे गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम अनंतम, कोटि 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय संगत परिवार का।